किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, हम आपको डिफरेंट तरीके की जो खेती होती है उसके बारे में बताते आए हैं। तो आज हम पहुंचे हैं गुजरात में। तो गुजरात में हमारे साथ में किसान हैं जो कि सफ़ेद चंदन की खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने चंदन की खेती को क्यों चुना, और अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसमें क्या समस्या आती है, किस तरीके से इसकी खेती होती है और कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप उन्हें अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भागवत पटेल है और मैं ये गुजरात के बिलोड़ा तालुका है, उसके बाजू का गांव है वणजर, वहाँ पे रहता हूँ। और ये सारा कुछ सफ़ेद चंदन का हमने प्लांटेशन किया हुआ है, जो करीबन 4.5 एकड़ में किया हुआ है और 2000 के करीब छोड़ है हमारे जी। तो जैसे कि सर, हमारे काफ़ी जो किसान हैं, जैसे अगर कोई भी सोचता है कि हम बगीचा लगाएं, तो वो फ्रूट वाले जो बगीचे होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमें 3 से 4 साल में या 5 साल में मिलता है, उनका सिलेक्शन करते हैं। तो फिर आपने इतने लंबे जो टाइम बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, इस तरीके के पौधों का क्यों सिलेक्शन किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। उसमें ऐसा है सर कि हम जो लोग हैं वो बिजनेस वाले या कुछ नौकरी धंधे वाले लोग हैं परिवार में, जो ये फ्रूट वाले हो या सब्जी वाले हो या कुछ और खेती रहे जैसे मूंगफली है, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि सीज़न टू सीज़न आना और सब करना वो अब पॉसिबल हमारे लिए नहीं रहा है। तो हमने इसीलिए ऐसा लंबा हमें पता है कि ये बहुत काफ़ी लंबी खेती है, फिर भी हमने इसीलिए चुना कि इसको एक बार कर देने के बाद फिर आराम से आप ट्रीटमेंट देते रहो, उसका थोड़ा देख रेख करते रहो, चाहे आप कहीं पे भी बाहर हो, लेकिन आपका आदमी कोई भी ट्रीटमेंट करता रहे तो ये चलता रहता है। इसीलिए मतलब एक तो लेबर कम चाहिए और मतलब आपको डेली आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, डेली आने की ज़रूरत नहीं, लेबर भी कम चाहिए, एक आध आदमी आप रखो या कुछ भी जो मजदूर होते हैं उनको बोल के आप करा सकते हो। तो उसके बाद सर, जैसे अगर कोई 1 एकड़ की खेती करता है तो उसमें कितने पौधे लगते हैं? उसमें ऐसा है कि 1 एकड़ की खेती में आप 12 से 13 फुट जैसी डिस्टेंस रखो, और बीच में उसमें क्या है, सफ़ेद चंदन होता है, तो उसके लिए उसके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उसको चाहिए, जो वो खुद नहीं ले सकता है, वो परोपकारी जीव बोलते हैं उसको। तो उसके लिए बाजू में जैसे अपना ये चरू है या नीम का पेड़ होता है और कुछ ये मेहंदी होती है, वो लगा के आप उसको देने के लिए दे सकते हो उसमें से। मतलब आपको दूसरे पौधे इसको सेमी उसके 12 फुट की जगह में आप बीच में कोई भी और पौधा रख दो, जैसे हमने नीम रखा है। तो नीम रखने का भी बेनिफिट ये है कि बाद में भी वो नीम कटेगा तो उसमें से भी मिलेगा हमको, और उसके साथ साथ अपना ये चंदन तो हो ही रहा है। तो सर, जैसे ये आपने बेल ये लगाई हुई है, तो इसका मेन आपको क्या बेनिफिट है, मतलब किस लिए आप इसको लगाते हैं? उसमें ये जो सफ़ेद चंदन होता है उसको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है वो खुद नहीं ले सकता है, वो परोपकारी है, तो दूसरे जो भी झाड़ होता है उसके मूल में से, उसके रूट में से लेता है। तो वो इसीलिए लगा है कि उसमें से आसानी से ले सके और उसका ग्रोथ अच्छा होता है, इसीलिए हमने उस पास में लगाया। तो सर, जैसे कि अगर आपने इसके पौधे कहाँ से लिए और कितने मतलब आप इसके जो पौधे लगाए वो किस तरीके से लगाए, उसके बारे में आप हमने ये भारत श्रीनाथ बायोटेक बायो प्लांट करके है, सुनील भाई है, गांधीनगर पे उनका नर्सरी है, उनसे हमने लिए। हमने सारे कुछ मिला के आपको बताऊं तो 5000 से ज़्यादा प्लांटेशन किया है। लाल चंदन है, उसमें सफ़ेद चंदन है, फिर कुछ फ्रूट के भी है जो खाने पीने के लिए लगाए हैं, नीम के है, वो सब किए हैं। लेकिन 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 800 के आजू बाजू छोड़ आ सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपने ऐसे खेत में लगाते हैं पौधे, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, जैसे खेत की किस तरीके से हम हकाई जुताई करते हैं? नहीं, उसमें जब आपका प्लान है कि भाई आपको लगाना है, तो पहले आप उसको जो भी खेड़ करते हैं वो कीजिए। उसके बाद एक नॉर्मल 1.5 फुट का खाड़ा होता है, खड्डा, वो करो, उसमें दीमक की दवा आती है, उसको मिक्स करके वो सब पहले वो बेस बना दो। उसके बाद आप ये वहाँ से सुनील भाई के वहाँ से जो प्लांटेड आते हैं उसको आप लगा सकते हो। हाँ। तो सर, जैसे अगर इसकी आपने इतने लंबे टाइम से आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो आपने क्या समस्या देखी, मतलब नॉर्मली इसमें अगर कोई एक आम किसान खेती करता है तो इसमें नॉर्मली क्या समस्या देखने को मिलती है? नहीं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जैसे आपका काम या कुछ परेशानी हो या आपने प्लांटेशन किए हो इससे दिक्कत आपको हो। हाँ, लेकिन इसमें खाली एक बेनिफिट दिक्कत वाली ये होती है कि झाड़ नए तैयार होते हैं तो साथ में कुछ उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी ये पवन का भी ये सब मगजमारी ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए। बाकी बारिश हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, आप इसमें जैसे फर्टिलाइज़र क्या देते हैं और कितने टाइम बाद आपको कोई फर्टिलाइज़र इसमें देने पड़ते हैं? हर 6 महीना पे हम एक तो ज़्यादातर हमने हमारा जो अनुभव रहा है उसमें सेंद्रिय खातर रहता है, जो गाय भैंसों का जो रहता है वो ज़्यादा असरकारक रहता है। फिर दीमक की दवा आती है वो करते हैं, फिर
जो फ्रूट के प्लांटेशन के जो बेनिफिट के लिए जो दवा आती है वो हम करते हैं। तो सर जैसे उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे आप इसमें पानी कैसे देते हैं पौधों को, उसका आपके पास क्या सिस्टम है? पानी के लिए जब वो चौमासा की सीज़न रहती है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद की 2 सीज़न है उसमें हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। हाँ, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन से क्या है कि हमने भी वो ड्रिप भी ऐसी करवाई है कि हर 2 फुट पे एक होल रखा है, तो पूरा उसका जो भी एरिया है वो कवर हो जाता है और उसका इनफ पानी रहता है। तो जैसे सर अगर गर्मी में अगर आप इसे कितने टाइम बाद पानी पिलाते हैं या फिर कितने पानी? गर्मी में हम हर 20 दिन में 4 दिन या 5 दिन कंटिन्यू पानी रखते हैं। हाँ, कि पूरा बेज नहीं हो जाए तब तक हम पानी उसको देते रहते हैं। हाँ। तो सर जैसे कि इतने लंबे टाइम बाद आपको इसका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा, तो अगर आप एक अनुमान लगाएं कि अगर कोई 1 एकड़ से इसकी खेती करता है तो लगभग इतने टाइम बाद वो कितना प्रॉफिट ले सकता है? नहीं, उसमें तब कौन सी खेती करता है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमने जो हमारा जानकारी ली है और जो मार्केट में घूमते हैं तो इसका मार्केट जो है वो डोमेस्टिक तो है ही, उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट है चंदन का। और इसमें 3 टाइप के वुड आते हैं, एक हार्ड वुड होता है, सॉफ्ट वुड होता है, मिक्स वुड होता है, और जो उसका मेन थर्ड होता है उससे जो मटेरियल निकलता है वो काफ़ी महंगा बिकता है। उसके अलावा उसका जो भी जो पेड़ पौधे के आजू बाजू के जो होते हैं उसको भी बेच के आप, जो भी हार्डवुड बोलते हैं उसको भी बेच के आप पैसा ले सकते हो। तीसरा उसका जो रूट रहता है, मूल बोलते हैं ना अपन, वो स्प्रे में, परफ्यूम में, अगरबत्ती में, वो सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो ये 3 तरीके का अलग अलग यूज़ हम ले सकते हैं उसका। एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ, आपने चंदन भी लगा रखा है, कुछ नीम के पौधे भी लगा रखे हैं, साथ में कुछ बेलें वगैरह भी लगा रखी है, और साथ में आपने मूंगफली की खेती भी इसमें कर रखी है। तो अगर जब इसकी शुरुआती स्टेज होती है तब इसमें हम कितनी फसलें चंदन के साथ ले सकते हैं? हाँ, नहीं, उसमें ऐसा है कि ज़्यादातर आप जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, ऐसी चीज़ें करो उसके साथ तो आप 4 साल या 5 साल चंदन के साथ साथ भी कर सकते हो। उसमें बेनिफिट दोनों है। चंदन को भी जैसे अपने ने बोला कि ये परोपकारी जीव है, उसको पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वो चाहिए ना, तो मूंगफली में, ये तुवेर में होता है, फिर सोयाबीन में वो तो ज़्यादा मिलता है, तो उससे वो ले सकता है और अपनी खेती की खेती हो सकती है। अब जैसे अपना प्लांट 12 फुट पे आता है तो बीच की जो अपना पोर्शन रहता है उसमें अपन आराम से काम कर सकते हैं। जैसे अपने नॉर्मल जो फसलें लगा रहे हैं वो हाँ, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इससे कि मतलब जब तक हमारी लंबी वाली फसल आएगी तब तक हमें जो हमारा जो खर्चा है वो इससे आराम से हम निकल सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो यहाँ पे भी ऐसा है कि आप चंदन की खेती करते हो तो उसके मुआवजे के पैसे भी देती है गवर्नमेंट हर सालाना, कि भाई आपको 50 रुपया 25 रुपया जो भी हर एक जगह पे अलग अलग होता है। हाँ, वो हमारे यहाँ पे है 25 रुपया से लेके 50 रुपया तक, तो हर सालाना वो हमको देते हैं भाई इसके मुआवजे के वो पैसा जितने भी छोड़े उस हिसाब से मल्टीपल करके वो देते हैं, पैसे देते हैं। हाँ, सब्सिडी के रूप में हाँ देती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्लांटेशन में खाली एक दिक्कत होती है कि सस्ते प्लांटेशन बहुत मिलते हैं चंदन के, जो मार्केट में बहुत होते हैं देने वाले, लेकिन इसमें कलम अच्छी चाहिए। अगर आप प्लांट लगाओगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ नहीं है। हाँ, तो हमने जैसे सुनील भाई से लिया तो हमने शुरुआत में हमको ऐसा लगा कि क्या होगा, लेकिन उस एक बार लेने के बाद, श्रीनाथ बायो प्लांट वाले हैं सुनील भाई, एक बार लेने के बाद हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छी कलम उन्होंने दी। हमारे एक साल के ये सब पौधे, तो 1 साल में इतने काफ़ी अच्छी जो दूसरे प्लांट लेने पे नहीं हुई थी। हाँ, तो वो कलम वो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, तो उसके बाद सर लास्ट में हम ये जानना चाहें, अगर कोई फार्मर आपको देख के इसकी खेती करना चाहे तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं इनको यही सलाह देना चाहूँगा कि एक तो ये लंबी खेती है, अगर आपको पैशन है तो आप एक तो ये करें। दूसरी चीज़, उसमें इतना हेडेक लेने वाली बात नहीं है। आज कोई भी अपने पुराने वाले जैसे बुजुर्ग थे, उन्होंने 2-4 चंदन भी लगा दिए होते तो आज 50 साल के हो गए तो काफ़ी पैसा हो गए होते। तो उस हिसाब से अगर आप जहाँ पे भी चाहो, अपनी जैसी वेस्ट जगह है, अब काफ़ी खेडूत ऐसे होते हैं कि जिनकी रोजी रोटी आमदनी सब उसके ऊपर होती है, तो ये लोग ये साहस नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, आप अपना डिस्टेंस रख के प्लांटेशन करते हो तो दिक्कत नहीं आती। आप अपनी भी खेती ले सकते हो, साथ में चंदन भी वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।